दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म कल रियाज़ में होने वाले दूसरे मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास में फ़लस्तीनियों के नस्ब-उल-ऐन की मुकम्मल हिमायत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। बहरी उमूर के वज़ीर ने पाकिस्तान की बंदरगाह और जहाज़रानी की सनत में कोरिया के सरमायाकारों को मौक़े तलाश करने की दावत दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच पर्थ में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल रियाज़ में होने वाली दूसरी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक सरबराह इजलास मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल के लिए सऊदी अरब की दावत पर बुलाया गया है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन के नस्ब-उल-ऐन के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा करेंगे और गज़ा में नस्लकुशी के फौरी खात्मे के मुतालबे के साथ साथ गैर मशरूत जंगबंदी और खित्ते में जारी इसराइली मुहिमजोई को फौरी रोकने पर जोर देंगे, जिससे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को सिक्योरिटी ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और 1967 की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम का भी मुतालबा करेगा, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की अरब लीग और OIC के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। इजलास में अरब लीग और OIC के रुकन ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत के अलावा आला हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में हैं। उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया और मस्जिद नबवी में नमाज अदा की और उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए दुआ की। बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के मिशन को पूरे कौमी और इज्तमाई अज़्म के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात उन्होंने CMH कोयटा के दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत में रेलवे स्टेशन पर हमले में ज़ख्मियों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्होंने इस नासूर के खात्मे के लिए कौम के अज़्म का इआदा किया। बरी फौज के सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम की गैर मुतसलसल हिमायत और फौजी और सिविल इदारों की कोशिशें दरकार हैं, जिसका मकसद मुल्क के लिए पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल का हुसूल है। इससे पहले उन्होंने कोयटा गर्शिन में शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज को हलाक कर दिया है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ज़िले के अमूमी इलाके में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मौसर तौर पर ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 6 ख्वारिज हलाक जबकि 6 ज़ख्मी हो गए। मारे जाने वाले ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बहरी उमूर के वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कोरिया की हुकूमत और सरमायाकारों को पाकिस्तान की बंदरगाह और जहाज़रानी की सनत में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की दावत दी है। वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान में कोरिया के सफ़ीर पाक की जुन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, डेनमार्क और मलेशिया जैसे ममालिक पहले ही पाकिस्तान की बंदरगाहों में नुमाया सरमायाकारी कर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि कोरिया के सरमायाकार भी इस मौके से इस्तिफादा करेंगे। कैसर अहमद शेख ने कई दीगर शोबों में भी दो तरफा ताउन को मजबूत करने पर जोर दिया, जिनमें काबिल तरजीह तवानाई, पनबिजली, शहरी मनसूबाबंदी और नकलो हमल शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ने कलीदी शोबों में कोरिया के साथ शिराकत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया, जिसका मकसद दोनों ममालिक के लिए बाहमी तौर पर मुफीद शराकत दारी कायम करना है।
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو ضلع کے علاقے سوپور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ اور اب کرکٹ۔ پرتھ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 28 اوورز میں 120 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔